हेलो एवरीवन, आर्क ऑफ इकोनॉमी में आप सबका स्वागत है। कल की मार्केट व्यू के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते जहां मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद कुछ मेजर न्यूज मार्केट में आए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी न्यूज जो आज की डेट में आ रही है, वो है इन्फोसिस के अंदर। सितंबर के महीने में इन्फोसिस ने एक एमओयू साइन किया था कंपनी के साथ, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया है। वो एमओयू करीबन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास था, और जिसके चलते शेयर में काफी ज्यादा उछाल आई थी। लेकिन कल इन्होंने ये आके बताया कि ये जो एमओयू था, ये कैंसिल हो गया है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम पे। जैसे दूसरी न्यूज ये है, जिसको आप देख सकते हैं, इंडिया की एक शिप थी, जिसको ईरानियन जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से एक ड्रोन अटैक हुआ है इंडियन शिप के ऊपर, और ये यूएस ने कंफर्मेशन कहा है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आया है। एंड थर्ड, जो आईएमएफ ने इंडिया की डेब्ट वार्निंग इशू किया था, तो इंडिया की तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको मना कर दिया है। बोला ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ कुछ जो ग्लोबल इवेंट्स हुए थे उसके चक्कर में ऐसा कुछ हुआ था, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया है, और पिछले हफ्ते की जो व्यू थी कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और वहां से वो नीचे आ जाएगा, सेम आप देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया और एक सडन फॉल आई। लेकिन क्या ये फॉल इस हफ्ते भी कैरी फॉरवर्ड होगा? देखिए, बड़े एफआईआई छुट्टी में है, तो ज्यादातर चांसेस है कि ये जो वीक है, वॉल्यूम कम रहने की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते ये जा, ज्यादा नीचे तक जाएंगे। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये 20,800 तक आ जाए, लेकिन मैं पर्सनली बोलूं तो शायद मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। और अगर कल एक गैप डाउन होती है, जो ज्यादा चांसेस है कि कल एक गैप डाउन होगी, तो मैं इसको इस तरीके से प्ले नहीं करूंगा इनिशियल फर्स्ट लेवल पे। जैसे ही ये गैप डाउन होगी कल, करीबन इसी के आसपास कहीं होना चाहिए गैप डाउन। अगर यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ बाउंस लेके फिर मैं नीचे का प्ले करूंगा समवेयर दिस पॉइंट के आसपास। अगर ये वापस एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 21,147 के आसपास होगा, फिर दूसरा 21,310। तो मैं इसी के बीच में कहीं पे जहां मुझे ठीक लगेगा वहां मैं अपनी पोजीशन क्रिएट करने की सोचूंगा। बाकी किसी को कोई सलाह नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात करिए और उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर। तो जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और सेम ये उसी के कैटेगरी की जो ये रेजिस्टेंस लाइन हमने बता रखी थी, वहां से ये बार बार नीचे आ रहा है। और अभी के लिए जो कल के लिए सिनेरियो है, क्योंकि कल के लिए सिनेरियो तो सभी के लिए सभी का थोड़ा डाउन है, इन्फोसिस की ये जो न्यूज आई है और ईरान की जो ये हुआ है, तो इस चक्कर में थोड़ी बहुत तो ये सारे चीज नीचे खुलेंगे। लेकिन मैं उसको अभी के लिए 47,000 से नीचे नहीं देख रहा हूँ कल के लिए। सो अगर ये नीचे आता है, तो मैं ऊपर की जो बायसनेस के साथ है इसको बाय करूंगा 47,000 के आसपास। अभी जाते जाते हम अभी जाते जाते एक बार हम इन्फी का चार्ट भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्फी का चार्ट है, और ये डेली चार्ट में है। और जो न्यूज आई है, ये न्यूज सितंबर में एक बार आई थी जब ये डील की एमओयू सिग्नेचर हुआ था, लेकिन अभी ये कैंसिल हुआ है। सो सेम जो रिएक्शन वहां दिया था वो रिएक्शन अभी काउंटर करेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ 14,000 करोड़ थे, 13,500 से 14,000 करोड़ की जो ऑर्डर थी वो चली गई है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। सो समवेयर आप ये लगा लीजिए कि इन्फी 1480 से 1500 के बीच कहीं खुल सकता है। अगर इसके नीचे खुलना होगा इसको, तो ये 1440 1450 के आसपास खुल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना नीचे खुलेगा। ये
सम आउट 1480 से लेके 1500 के बीच कहीं खुलेगा ये। और फिर अगर किसी को प्ले करना है इसको, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब खुल जाए, फिर ये जब ऊपर जाके फिर एक इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे 1530 से 1540 के आसपास जब आ जाए, वहां आप वहां से नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। किसी को कोई सजेशन नहीं है, किसी को कोई सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फिर से बात कर लें, तो ये एक ट्रेड बन सकता है। बाकी इससे ज़्यादा ना मैं कुछ सोच रहा हूँ, ना कुछ मेरे दिमाग में है। सो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।